नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 9th वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर 26 दिसंबर को जो आपका परीक्षा होने जा रहा है, तो मेरे पास 100% मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इस वीडियो में इसका आंसर की कराने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी वीडियो में आपको है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। मैं आपको पूरी जानकारी जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि कहाँ से जाकर आप इसका सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिनमें आपको है ना किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है, जैसा कि आप सबको पहले से भी ये चीज़ पता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला ना प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 2 के पावर 3 और उसके पावर दिया हुआ 4, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 1 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखिए 1 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। डायरेक्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है और आपकी तैयारी भी पूरी करानी है, इंग्लिश का भी आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो वो पूरा इसीलिए करा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो ना मैं इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपको गोला ही मारना होता है ना। दोनों प्रश्न के 3 के पावर 0 उसके पावर जो ना यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कभी भी इसका मान अगर निकालिएगा ना तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 3 के पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है। कोई भी संख्या है उसके पावर 0, जैसे 5 के पावर 0 है इसका मान 1 होता है, ठीक है। 2 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होता है। तो कोई भी संख्या उसके पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। अभी 1 होगा, अब 1 के पावर 5 फिर आ गया, ठीक है। तो 1 के पावर 5 यानी कि 1 को 5 मरते लिखेंगे तो कितना होगा, 1 के ना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कहता है कि 3 के पावर 3/4 3 के पावर 3/4 गुने 1 के पावर 4, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी इसका मान निकालेंगे तो देखिए अब दोनों में जो है ना 3 समान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि यदि 2 के पावर 2x + 2 दिया हुआ, ठीक है। कहता है 2 के पावर 2x + 2 बराबर जो है बोल रहा है कि 2 के पावर 3x - 1 का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपसे दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, ऑप्शन यानी कि सी, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए ऑप्शन यानी कि सी, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ता है। तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध यानी कि C/5 दिया हुआ, ठीक है। कहता कि F- में 32/9 का मान में यदि C का मान -40 हो तो F का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C का मान -40 दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि C/5 रह देंगे बराबर में, अब F का मान -40 -32 बट्टा में 9 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो 32 और 40 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो -72 हो जाएगा, तो -72/9 बट्टा C बट्टा में क्या होगा 5। आप क्रॉस गुना कर दीजिए, इससे गुना करें तो 9 हो जाएगा, 9C बराबर में ऐसे इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 7 5 6 35 1 36, ठीक है। 36 5 दूना 10 36 360 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से 360 में करेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको हम काटेंगे 9 चौका 36 तो कितना निकलेगा 40, कितना निकलेगा 40 फैराडे, कितना निकलेगा 40 फैराडे। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। कितना निकलेगा 40 फैराडे, -40 फैराडे, क्योंकि माइनस में आंसर था ना, -40 फैराडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर मैंने कर लिया। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है किसी चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक, क्या बोला, भुज ऋणात्मक, क्या बोला, भुज ऋणात्मक बोला, ठीक है। ऋणात्मक, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ भुज ऋणात्मक, ठीक है। और बोला कोटि धनात्मक, जब भुज ऋणात्मक होगा कोटि धनात्मक हो ना तो उसको क्या कहते हैं, तो माइनस प्लस जो है ना द्वितीय चतुर्थांश में आता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लिए। कहता है कि यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर जो होता है वो कोण सी ओ डी के, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी लंबी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे लंबी जीवा को जो ना क्या कहते हैं, तो जाइए बताइए। तो
तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को जो ना याद रखिएगा वो क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त का क्या होता है, व्यास। ये 9th और 10th दोनों में क्वेश्चन पूछता है। तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब से इसे किस अनुपात में विभक्त करेगा। ठीक है, तो याद रखिए वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, एक वृत्त है उसके केंद्र पर जो ना डाला गया लंब, जो ना लंब डाला गया, ठीक है, तो वो कितना अनुपात में विभक्त करेगा ये बताना है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देते हैं। तो इसको याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि 2:1 में विभाजित करेगा, याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कहता है किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जिन पर क्या बोला है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी वृत्त के जीवा तथा केंद्र से जिस पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो त्रिज्या की लंबाई यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर सभी नोट करेंगे, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो किसी भी वृत्त के जीवा और संगत चाप से क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वृत्त का खंड कहलाता है, वृत्ताखंड। ठीक है, वृत्तखंड इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पे देख लिए कहता है कि यदि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB तथा इसकी परिधि C कोई बिंदु है तो मान इसका क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। इसका आंसर मैं पूरा जो ना वेबसाइट पर अपलोड करूँगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मैं छोड़ देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। और कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के योगफल होता है तो कितना होता है। तो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है ना उसका योगफल हमेशा जो ना वो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि के आंतरिक कोण का मान कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग जो ना यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ बेहतरीन तरीके से। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो ना याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है AB तथा CD वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर AB बराबर CD हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 17वां प्रश्न यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कहता दिए गए चित्र में और वृत्त का केंद्र तथा परिधि पर 3 बिंदुएं A, B और P है। इस प्रकार है कि कोण AOB का मान 64 डिग्री, कितना है 64। तो कहता है कि कोण APB का मान कितना डिग्री हो। ठीक है, क्या पूछा है, APB। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया A, यहाँ पर P दिया हुआ। ठीक है, P और यहाँ पर A, यहाँ पर B दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर P है। ठीक है, तो AP इस कोण का मान पूछा। ठीक है, कौन दिया हुआ है, इसका मान जो ना आपको दिया हुआ है 64 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान जो ना 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि 180 में से 64 को थोड़ा सा घटा ले देंगे। ठीक है, तो जो भी उसका आंसर होगा यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 17 का मैं फिलहाल जो नहीं आंसर नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलिए सबका आंसर मैं वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा फिलहाल। ठीक है, कहता है कि बेलन का आयतन होता है, तो आप लोग जानते हैं ना का फॉर्मूला इसका आता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन अभी ना पड़े πr² होता है। ठीक है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई का मान लिखेंगे 22/7, तो 22/7 गुने और आर का मान 7 है, तो 7 × 7 और गुने एच का मान कितना है, तो एच का मान जो आपका है यहाँ पर 14 दिया हुआ। ठीक है, तो 14 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर 14 7 कितना होता है, तो 14 7 से गुना करेंगे, फिर उससे 22 में गुना करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर होगा यहाँ पर वो निकल के आएगा 2156 निकल गएगा। बिल्कुल ठीक है, कितना निकलेगा 2156 ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दिए जाए ताकि ऊंचाई अपरिवर्तित हो रहे तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 20 का राइट आंसर क्या होगा। कहता है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए। अच्छा, बेलन के आधार की त्रिज्या चलिए आधी हो गया, जबकि इसकी ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो इसका अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो 4:1 है
और आधी कर दिया जाए ना, तो हमारे हिसाब से या तो ए होगा नहीं तो सी होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ए या नहीं तो सी होगा, इनमें से कोई भी होगा। फिलहाल मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है ये यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा बाबू, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि 21 का राइट आंसर क्या होता है। 21 का राइट आंसर 450 घन सेमी निकल जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न कहती यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ, ठीक है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जब त्रिज्या का अनुपात दे दिया हुआ था, आयतन का अनुपात निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 23 नंबर प्रश्न, दो वृत्त सर्वांशम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके क्या मान बराबर होगा, ठीक है। तो यदि और केवल यदि उनके जीवाएँ त्रिज्याएँ, उसके बाद ना क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया, हाँ बिल्कुल यहाँ देखिए, जीवाएँ त्रिज्याएँ स्पर्श रेखाएं, उसके बाद चाप, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर याद रखिए, वो त्रिज्या बराबर होगा तो समान होगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 असंरेख बिंदुओं में से कितनी वृत्त गुजरती है, ठीक है। तो 3 असंरेख बिंदुओं में से कितनी वृत्त गुजर सकती है, तो जल्दी से बताइए। 24 का राइट आंसर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ठीक है। 24 का राइट आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर देखिए। 25 में चित्र दिया हुआ, कहता है कि कोण ACB और कोण BDA, ठीक है, का संबंध है, ठीक है। तो ये किससे संबंध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन इसका मिट गया है, कोई बात नहीं है, इसका आंसर जो है ना आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको 3 का ही आंसर, मैं 3 को आंसर छोड़ा हूँ, आपको 25 ही जवाब देना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 हो तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 9:4 हो जाएगा, 9:4। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, कहता है कि 3√64 प्लस में 4/3/2 दिया हुआ, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ठीक है। 64 का रूट 8 होता है, और यहाँ पर 3 दिया होता है, 8 3 24 हुआ, 24 प्लस में 4/4 और उसके पावर 3/2 दिया हुआ है। तो जब इसका मान निकालेंगे तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी 12 निकल जाए, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 27 है ना जी, हाँ, 27 के पावर 2/3 माइनस में 4 के पावर 3/2 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, 1 निकल जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि 125 के पावर जो है 1/3 दिया हुआ, प्लस में 132 के पावर 1/5 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी निकल जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देख लिए, 243 का जो है ना 243 के पावर 0.2 है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर 1 निकल जाएगा, ठीक है।